इजरायल डिफेंस फोर्स ने दक्षिणी लेबनान में कई जगहों पर हमला किया और वहां के 7 गांवों के लोगों को घर खाली करने की चेतावनी थी। आईडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उन्होंने ऐसे सैन्य ठिकानों और लॉन्चरों को निशाना बनाया जहां तक कि संगठन हिजबुल्लाह की ओर से हमलों की तैयारी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में कई ठिकानों पर ऑपरेशन चलाया जहां हिजबुल्लाह के हथियारों का बड़ा भंडार सामने आया। खास तौर पर एंटी टैंक मिसाइलों का स्टॉक मिला जिसे सेना ने तुरंत नष्ट कर दिया। इसके अलावा कई लॉन्चर और सैन्य ढांचे भी तबाह किए गए। सेना का कहना है कि ये ठिकाने इजराइल के खिलाफ हमले की तैयारी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। इस दौरान कुछ इलाकों में हवाई हमले भी किए गए जिससे हिजबुल्लाह की क्षमताओं को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजरायली हमलों में 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इनकी जानकारी लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। लेबनान में इजराइल का बड़ा ऑपरेशन, एंटी टैंक मिसाइल का जखीरा मिला, हिजबुल्लाह ठिकानों पर जबरदस्त हमला। सीजफायर के बीच फिर बढ़ा तनाव। इजराइल की कार्रवाई सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रही बल्कि हिजबुल्लाह की खास यूनिट रदवान फोर्स को भी टारगेट किया गया। ये यूनिट बेहद खतरनाक मानी जाती है और इसका काम इजराइल के अंदर घुसपैठ कर हमला करना होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वहां ट्रेनिंग और ऑपरेशन प्लानिंग होती थी। इस कार्रवाई के जरिए इजराइल ने साफ संकेत दिया है कि वो किसी भी खतरे को पहले ही खत्म करना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई की। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने ड्रोन और रॉकेट से हमले किए जिन्हें इजराइल ने इंटरसेप्ट कर दिया। हालांकि इन हमलों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे ये साफ हो गया कि सीज फायर सिर्फ कागजों पर ही सीमित है। जमीन पर हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं और किसी भी वक्त बड़ा संघर्ष भड़क सकता है। रदवान फोर्स के ठिकाने तबाह। इजराइल ने बढ़ाया सैन्य दबाव। ड्रोन हमलों से बड़ी टेंशन। सीज फायर का बार बार उल्लंघन। इजराइल की सेना ने साफ कहा है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगी और खतरे को खत्म करने के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। इसी के चलते कई गांवों को खाली करने की चेतावनी भी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बढ़ते तनाव को लेकर चिंता बढ़ गई है क्योंकि ये टकराव पूरे मिडिल ईस्ट को प्रभावित कर सकता है और बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। रणनीतिक नजरिए से देखा जाए तो एंटी टैंक मिसाइलों का मिलना बेहद अहम है क्योंकि ये हथियार सीधे सैन्य वाहनों और टैंकों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाती है। इसका मतलब साफ है कि हिजबुल्लाह बड़े स्तर पर हमले की तैयारी कर रहा था और यही वजह है कि इजराइल ने पहले ही कार्रवाई कर इन क्षमताओं को कमजोर करने की कोशिश की है।